यस और नो? 35। अरे क्वेश्चन करे भी है नहीं? क्वेश्चन नंबर 35। एक मिनट जरा, SN1 के लिए ऑर्डर पूछा हुआ है और SN1 में इसमें एक काम कर लेना। अब देखो एक बात याद रखो जरा, SN1 में हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी। क्या देखनी? कार्बोकेटाइन की। और कार्बोकेटाइन कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है? आप भी जाए कौन सा वाला? अब बेंजाइलिक दिया हुआ है सभी शायद मेरे ख्याल में, और बेंजाइलिक में भी अब ये देखेंगे कि जिसमें आपके बल्कि ग्रुप फॉर एग्जांपल फिनाइल दिए हो, फिनाइल के साथ साथ एल्काइल जिसमें आ रहा हो। फॉर एग्जांपल पहला वाला आपको डायरेक्टली एक बेंजीन दिया हुआ है अलोंग विद Br, दूसरे वाले में 2 बेंजीन है और अलोंग विद मिथाइल कितना हो गया? 3 डिग्री। तो बेंजाइलिक में भी ऑर्डर हमारा सेम ही रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन उसके बाद 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो आपका यहाँ पे रिएक्टिविटी शो करेगा सेकंड वन के बाद जो आपका आएगा थर्ड वन के बाद आपका फोर्थ वन, और सबसे लास्ट में फर्स्ट वन आ जाएगा। ये ऑर्डर आपका बनेगा इसमें। इसके अलावा और कोई डाउट किसी का? हाँ भाई बोल। अभी नहीं करे? क्यों? अभी नहीं तो कभी नहीं। खत्म? अरे खत्म हो जाएगा भाई। SN1 SN2 आज फिनिश है। इसके बाद आगे और बता दूं आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका रीजन है, कौन सा रिएक्शन है पहले क्लियर कर दूं। क्लास 11 में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा था, KOH अल्कोहलिक, सेम वही रिएक्शन करानी है एज इट इज। और कोई डाउट है किसी का? नहीं? ठीक है, हेडिंग मार्क करो फटाफट से। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। देखो जरा, चलो छोड़ दो पेन थोड़ी देर के लिए आराम से, हैं? रेस्ट मोड पे आ जाओ। रेस्ट मोड मतलब पेन का रेस्ट मोड, आपका नहीं। देखो जरा, SN2 की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। SN1 जो आपने पढ़ा उसमें भी क्वेश्चन भी देख लिए ना, और अभी जाते जाते लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और देखें, बढ़िया क्वेश्चन जिसे कहते हैं। तो बाकी ये और फिनिश हो जाए तो कंपेयर करना और आ जाएगा आपको, ठीक। 2 वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं आपको पता होगा शायद। 1 का एक्सप्लेनेशन दिया था लास्ट टाइम। 1 के लिए बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? ओनली 1 कंसंट्रेशन। किस पे? एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, दैट्स व्हाई SN1 यूज किया था। यहां कहीं ना कहीं क्या होगा, 2 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। दैट्स व्हाई रिएक्शन का नाम भी क्या है? SN2 है। क्लियर? रिएक्शन है क्या, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड यहां प्रेजेंट है और मैंने यहां पे ले लिया एल्काइड आयोडाइड। क्या ले लिया बेटा? एल्काइल। और यहां पे सेम न्यूक्लियोफिलिक अटैक मैंने कराया, कराने पे अगेन सेम, ये बॉन्ड आपका पोलर पार्शियल नेगेटिव, ये कैसे होगा? पार्शियल। यहां ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद ये बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट बन गया। न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट के बाद में यहां से बाहर हो जाता है आई नेगेटिव। क्या बाहर हो जाता है? ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये ले लिया CH3Cl प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में बेटा? अब देखो बात सुनो जरा, लास्ट आपने पढ़ा, लास्ट जो आपने न्यूक्लियोफाइल यूज किया, वाटर यूज किया था। क्या यूज किया था? वाटर। कैसा न्यूक्लियोफाइल है आपका? वीक। कैसा न्यूक्लियोफाइल है बेटा? वीक के साथ साथ वाटर बिहेव करता है एज अ सॉल्वेंट। कैसे बिहेव करता है? और सॉल्वेंट की जो कैटेगरी थी SN1 में वो थी आपकी पोलर प्रोटिक। क्या था बेटा? अभी फिलहाल सॉल्वेंट आपका वाटर नहीं है, यहां पे क्या दिया हुआ है? एसीटोन। क्या दिया हुआ है? और एसीटोन की अगर बात करते हैं तो ये पोलर प्रोटिक नहीं होता बेटा, ये होता है पोलर एप्रोटिक। कैसा होता है? पोलर एप्रोटिक किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर तो होगा नेचर में, लेकिन वो H+ आयन आपको नहीं देगा। क्लियर हो गया? सेम यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? OH नेगेटिव। यहां से ये बिहेव करेगा आपका कैसे? न्यूक्लियोफाइल। यहां पे ये बॉन्ड आपका पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल, यहां अटैक करा, अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा? CH3OH, और यहां से बाहर हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव। क्या बाहर हो जाएगा?
नहीं आया समझ में? हाँ है ना, क्लियर है? अच्छा, बात अगर करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म की अगर बात करेंगे तो ये होता है सिंगल स्टेप। कैसा होता है बेटा ये? मतलब मैकेनिज्म के नाम पे एक पागलपन है, बस और कुछ नहीं है, एक स्टेप में खत्म हो जाएगा। कैसे? बड़ा सिंपल सा टास्क है। यहां ये आपका OH नेगेटिव बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहां कंडीशन क्या है, इसको टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज करूंगा मैं कुछ ऐसे, कार्बन इधर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां भी क्या लगा दिया बेटा? हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक। और यहां आपका आ गया हेलोजन। क्लियर है इतना? यस और नो? OH नेगेटिव ये आपका बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब बात ये आती है, ये बॉन्ड आपका पोलर इन नेचर था, यस और नो? ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल। काइनेटिक्स पढ़ने के बाद में आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी शायद, कि दो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए दो चीजें जनरली रिक्वायर होती है। पहला क्या था? एनर्जी। दूसरा क्या था आपका? ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी बैरियर के लिए भी पढ़ेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। फिलहाल ओरिएंटेशन की अगर बात करें, बात यह थी कि SN1 में जो अटैक था वो कहीं से भी हो सकता है, फ्रंट से भी, और उसका रीजन बताया था कि जो कार्बोकेटायन वो प्लेनर होता है। कैसा होता है बेटा? प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से अटैक फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी होगा। तो उस कंडीशन में दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है आपके, रिटेंशन भी और इन्वर्जन। याद आ रहा है कुछ? यस और नो? फिर ये भी बताया था अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में दोनों बनते हैं, और दोनों में से ज्यादा वाला कौन सा था आपका? इन्वर्जन। कौन सा था? इन्वर्जन था 51%, रिटेंशन था 49, और उसका रीजन भी बताया था आयन पेयर सॉल्वेंट। क्या बताया था? आयन पेयर सॉल्वेंट। मतलब ये बताया था कि जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होगा साथ में, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रंट से हो नहीं पाता, दैट्स व्हाई आपका रिटेंशन कम बनता है, इन्वर्जन ज्यादा बनता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे तो एक ही बनेगा, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो बात आती है इसकी अटैक करने की। तो अटैक कहां से करेगा बेटा? फ्रंट से या बैक से? बैक से। कहां से करेगा? काइनेटिक्स में भी एक्सप्लेन किया था, याद करो, जब सबसे लास्ट में यही मैकेनिज्म आपको पढ़ाई थी कि यहां जो न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट से अटैक ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यहां से अगर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? अगर इसको रिपेल करेगा तो फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं है। कहां से अटैक होगा? बैक साइड। कहां से होगा बेटा? तो मैं यहां लिख देता हूं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम, कहां से बेटा? बैक साइड। कहां से होगा? साइड। यस और नो? क्लियर हो गया? अटैक करने के बाद में आपको पता है या तो इंटरमीडिएट बनता है या फिर बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? SN2 की स्पेशलिटी, यहां पे कोई इंटरमीडिएट आपका, रीजन कितना स्टेप है? याद करो, लास्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था तो आपको यह बताया था जितने इंटरमीडिएट, जितने उससे एक ज्यादा बनता है ट्रांजिशन स्टेट। पढ़ा था हाँ या ना? लास्ट जो आपने SN1 पढ़ा उसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट थे? 2। कितने बेटा? 2 ट्रांजिशन स्टेट और एक था इंटरमीडिएट। यस और नो? फिलहाल मैं कह रहा हूं इस केमिकल रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं, तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए? A। कितना बनना चाहिए? क्लियर है ना? तो यहां पे जैसे ही अटैक करेगा तो अटैक करने पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं? ऐसा स्टेज जहां पुराना बॉन्ड तो ब्रेक होगा, नया बॉन्ड आपका फॉर्म। कैसे होगा? कुछ ऐसे देखो जरा, कार्बन है, कार्बन के साथ ऊपर आपका ये हाइड्रोजन, सेम इधर ये, सेम इधर ये आ गया, और ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर है ध्यान से देखना, यहां ये बॉन्ड दिखा दिया मैंने आपका, कौन सा? Cl वाला, और यहां ये वाला जो बॉन्ड है दिस वन, यहां अटैक कौन कर रहा है? OH। कौन अटैक कर रहा है बेटा? ये जो आपका यहां बन गया ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गया? अब इस ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है कि क्लोरो वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा और हाइड्रोक्सिल वाला बॉन्ड आपका फॉर्म होगा। अब ध्यान से देखो, 5 बॉन्ड बना रहा है। कितने बना रहा है? कार्बन 5 बॉन्ड का भी बनाता है? नहीं बनाता। तो आप तो खाली इतना पढ़ के बैठे होगे शायद कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, पढ़ा हो शायद आपने स्कूल्स में, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें ट्रांजिशन स्टेट। जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल, उतना ही फास्ट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? जैसे ही ये स्टेज बनेगा, और ये और क्लियर कर दूं, ये मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बनता है, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो होती है इतनी, 10 की पावर -6 सेकंड होगा माइक्रो, इतने सेकंड के लिए बनेगा। इंटरमीडिएट को रिएक्शन में देख सकते हैं क्लियरली कि हाँ बन रहा है, और उसको देख भी सकते हैं, उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं कि स्टेबल है या फिर नहीं, लेकिन ये मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बनेगा, और बनने के तुरंत बाद क्या हो जाता है? गायब। याद करो, जब ग्राफ बनाया था तो ग्राफ में जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर क्रॉस होता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जब बैरियर बनता है तो उस कंडीशन में मैंने नाम दिया था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया था? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते के साथ ही क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होकर क्या बनता है? प्रोडक्ट। क्या बनता है?
सेम यहां पे पुराना बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, नया बॉन्ड आपका फॉर्म होगा, और जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक होता है तो ब्रेक होने पे यहां हो जाता है बेटा इन्वर्जन। क्या हो जाता है? इन्वर्जन का मतलब ये हो गया कि इधर तो आपका आ जाएगा OH और बाहर हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव। अब ध्यान से देखो जरा, स्टार्टिंग जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसमें हैलोजन की पोजीशन है वो आपकी राइट हैंड साइड है। कहां पे आ रही है बेटा? और वहां जो OH की पोजीशन है वो कहां आ रही है? आपकी लेफ्ट हैंड साइड। कहां पे आ रही है? तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? और इन्वर्जन जो होता है वो कहां पे होता है बेटा? SN2 में। कहां पे होता है? जो SN1 में हुआ था क्या हुआ था? रिटेंशन भी हुआ था, और वहां पे क्या हुआ था? वहां दोनों काम होते हैं, यहां पे खाली क्या होता है? इन्वर्जन। और इन्वर्जन होने का रीजन क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो कहां से होता है? मान लो यही अटैक फ्रंट साइड से होता तो यहां पे होता रिटेंशन। क्या होता? नहीं आया समझ में? और इसके 2-3 नाम और हैं। अम्ब्रेला इन्वर्जन भी इसको बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, और प्लस सिंपली इन्वर्जन भी इसको बोल देते हैं। क्लियर है? हाँ है ना? मैकेनिज्म क्लियर है? यस और नो? सिंपली जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है टेट्राहेड्रल मिरर में अरेंज करोगे, अरेंज करने के बाद फ्रंट से अटैक नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना? ओरिएंटेशन बैरियर आ गया। कैसे? यहां इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसा है बेटा? नेगेटिवली चार्ज है, रिपल्शन लगेगा तो फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा। अटैक कहां से होगा? बैक साइड। कहां से होगा? बैक साइड से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अटैक होने के बाद क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बनेगा, कुछ टाइम बनते ही क्या हो जाएगा? गायब। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में हैलोजन वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड आपका फॉर्म होगा। फॉर्म होते ही ये कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है? इन्वर्ट होने पे जो कन्फिग्रेशन बनेगा वो बनता है इन्वर्जन। क्या बनता है? और पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताओ इन्वर्जन किस में होता है? SN1 में होगा, SN2 में होगा, या और 2 नाम लिख के ऐड कर देगा। तो ये आपको आंसर में हमेशा ध्यान रखना है, SN2 ओनली इन्वर्जन, और SN1 में दोनों रिटेंशन भी और रेसेमाइशन वर्ड अभी आगे हम पढ़ेंगे स्टीरियो में, तो वहां क्लियर हो जाएगा। रेसेमाइशन वहां होगा जहां पे रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनते हैं, और खाली इन्वर्जन बनता है तो वहां पे रेसेमाइशन भी अकर नहीं होता। मैकेनिज्म में कोई डाउट? क्लियर है? आओ कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहला ये जो स्टेप है आपका ये वाला, ये होता है स्लो स्टेप। कैसा होता है बेटा? ये स्लो, मतलब है तो सिंगल स्टेप ही, लेकिन यहां से यहां तक की कहानी क्या है? स्लो। और ये जो यहां से आगे प्रोसीड हो रहा है ये कैसा होता है? फास्ट। कैसा होता है? और जो स्लो स्टेप है वही आपका बेटा क्या माना जाता है? RDS। क्या माना जाता है? तो आप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप रखते हो, रेट आप कहां से मेजर करते हो बेटा? RDS से। कहां से मेजर करते हो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से मेजर करते हो। और रेट को लिखने का तरीका क्या होता है? आप भी जानते हो, यस और नो? कैसे करते हैं? R इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ किसका बेटा? रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्लोएस्ट स्टेप। यस और नो? भाई जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे स्लो स्टेप में, उतने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। अब स्लो स्टेप में अगर देखा जाए यहां पे 2 प्रेजेंट है आपके। कौन सा? पहला एल्काइल हैलाइड हो गया, दूसरा क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोफाइल। क्या प्रेजेंट है? क्या लिखेंगे? R इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, या ऐसे लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ किस चीज का बेटा? न्यूक्लियोफाइल। किसका बेटा? नहीं आया समझ में? यस और नो? अगेन समझो, रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का डिफाइन करना है, कहां से डिफाइन करते हैं? RDS। RDS क्या है आपका? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा माना जाता है? जो आपका कैसा होगा? स्लो। कैसा होगा बेटा? स्लो स्टेप में कितने कंसंट्रेशन प्रेजेंट है? एक एल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोफाइल। क्या प्रेजेंट है? तो रेट 2 कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर गया, एल्काइल हैलाइड अलॉन्ग विद न्यूक्लियोफाइल। यस और नो? ये भी 1, ये भी क्या हो गया? 1। ऑर्डर क्या हो गया? 2। तो रिएक्शन का नाम भी बेटा क्या हो जाएगा? SN2। नहीं आया समझ में? पेपर कहता है कि SN2 ही क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन क्या है? तो सिंपल सा आंसर ये देनी है कि SN2 के केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई रिएक्शन क्या है आपका? बायोमोलिकुलर। कैसा है बेटा? SN1 में किस पे डिपेंड कर रहा था? शुभ, SN1 में डिपेंडेंट था खाली किस पे? एल्काइल हैलाइड पे। दैट्स व्हाई वहां क्या था? यूनिमोलिकुलर। कैसा था? यहां पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो कैसा हो गया? बायोमोलिकुलर। क्लियर है? हाँ है ना? तो ऑर्डर कितना हो जाएगा यहां पे बेटा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। SN2 क्यों कह रहे हैं? समझ में आ गया? यस और नो? फिर इसके बाद में बात आती है, आप एल्काइल हैलाइड जो यूज कर रहे हो, आपने लास्ट टाइम देखा SN1 में मैंने लिया था 3 डिग्री। कितना लिया था? अभी यहां पे लिया हुआ है 1 डिग्री। कितना लिया हुआ है? तो कहीं ना कहीं उल्टा फेज है। यस और नो? तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं जो न्यूक्लियोफाइल यूज करा है OH नेगेटिव लगाया। क्या लगाया?
जब आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दिया तभी बताया था कि न्यूक्लियोफाइल दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? जिसके ऊपर कैसा हो, नेगेटिव। फिलहाल के लिए ऐसा मान के चल रहे हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इजीली डोनेट करेगा, जो न्यूट्रल है वो इजीली डोनेट। तो यहां पे नेगेटिवली चार्ज अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि SN2 के केस में टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करेंगे तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेटा कैसा यूज कर रहे हो आप? स्ट्रॉन्ग। कैसा यूज कर रहे हो? SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चलेगा और SN1 में कैसा चलेगा बेटा? वीक न्यूक्लियोफाइल। कैसा चलेगा? दूसरी बात, यहां बात आई फिर सॉल्वेंट की। किसकी बात आई बेटा? सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं, SN1 के केस में कौन सा सॉल्वेंट था? वाटर लिया था। वाटर पोलर होता है नेचर में, पोलर के साथ साथ एप्रोटिक नहीं था। कैसा था? प्रोटिक। कैसा था? अभी फिलहाल कैसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो? पोलर एप्रोट। तो यहां SN2 में जो सॉल्वेंट आपका चलेगा ये चलेगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल कोई बेटा? जल्दी बोलो। एसीटोन के अलावा DMSO याद आ रहा है? डाइमेथाइल सल्फोक्साइड एसीटोन का भाई दूसरा, याद आ रहा है? नहीं भाई, ऐसा लिखा था ना, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, कार्बन की जगह सल्फर लगा देंगे, यही क्या बन जाएगा? DMSO। इसके अलावा DMF भी यूज कर सकते हैं, डाइमेथाइल फॉर्मल्डिहाइड। डाइमेथाइल, ये तीनों ही सॉल्वेंट आपके कैसे नेचर में? पोलर एप्रोटिक। और देखो सही बताऊं आपको, दो केमिकल रिएक्शंस लिख के दे दिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें डिस्टिंग्विश करने को कह दिया कौन सा SN1 कौन सा SN2। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों ही 1 डिग्री, सॉल्वेंट चेंज है, एक में वाटर एक में क्या दिया हुआ है? एसीटोन। वाटर अगर आया तो पोलर कौन सा हो गया? प्रोटिक। पोलर पोलर प्रोटिक में कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन? SN1। कौन सा? एसीटोन अगर आ गया तो कौन सा लगाना है? SN2। कौन सा लगाना है? तो सॉल्वेंट बहुत हेल्प करेगा। और फिर कह रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आता है, ये सारे की पॉइंट्स अगर पता होंगे, क्वेश्चन कोई भी नहीं बचता आपका। CBSE का क्वेश्चन तो ऐसे मान के चलो, ये तो बहुत आगे चलेगा, हम लोग यहीं खत्म हो जाता है। मैकेनिज्म कभी आता नहीं, रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लगाओगे, पीछे SN1 में पढ़ा आपने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब यहां जो आप पढ़ोगे 1 डिग्री 2 डिग्री, और इससे ऊपर जाता ही नहीं कभी भी क्वेश्चन। ना ये पूछता टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ना ये पूछेगा सॉल्वेंट क्या होगा, ना ये रेट वगैरह, कुछ खास इतनी बात करता ही नहीं जिसे कहते हैं क्वेश्चन आपका। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया, सॉल्वेंट क्लियर है, ठीक। इसके बाद में रिएक्शन का नेचर कैसा होगा बेटा? सेम होता है जो लास्ट टाइम पढ़ा था, एक्सोथर्मिक। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। और अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है तो ये फेवरेबल होगा कौन सा वाला बेटा? लो टेम्परेचर। कैसा होगा? बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? यस और नो? ठीक। फिर इसके बाद में बात आती है, कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिख रहा है आपको? 5 बॉन्ड बन रहे हैं। 5 बॉन्ड अगर बनते हैं तो आपकी ज्योमेट्री अगर आपको याद हो क्लास 11th वाली, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, याद आ रहा है? यस और नो? अब मेन जो फैक्टर है, मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं इस पे बिल्कुल डिपेंड कर जाती है। उसका रीजन है, कार्बन के ऊपर अगर देखा जाए तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। रीजन उसका, इधर OH हो गया, यहां पे हो गया Cl। क्या हो गया बेटा? यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करता है। नहीं आई बात समझ में? अगर ये बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तो उस कंडीशन में स्टेबल भी नहीं हो पाएगा। तो पता है, रेट ऑफ रिएक्शन यहां तो डिपेंड करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ यहां भी डिपेंड करेगा। कहां पे? ट्रांजिशन स्टेट पे। वो लास्ट में सिखाऊंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन एडवांस में आता है, उसमें खाली मेंस में भी रेयर वन मिलेगा। एडवांस में आता है कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। इतने पॉइंट्स में कहीं कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। क्लियर है? SN2 क्यों कह रहे हैं, समझ में आ गया? क्यों? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 क्यों समझ में आ गया? रेट कहां से निकालते हैं? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में कितने कंसंट्रेशन आ रहे हैं? 2। दैट्स व्हाई कैसा रिएक्शन माना जाएगा? बायोमोलिक्यूल। कैसा माना जाएगा? क्लियर हो गया? 1 पे डिपेंड करेगा तो कैसा माना जाएगा? यूनिमोल। सॉल्वेंट कैसा यूज करना है? पोलर पोलर एप्रोटिक यूज करना है। ये नहीं कुछ भी है H2O लिख दिया। बात समझो, मैं बता रहा हूं, टीचर छोड़ो, मतलब मैंने कितनी नोटबुक्स देखी हुई हैं, NaOH एक्वस चलाए जा रहे हैं। अब ये सोचो, NaOH एक्वस का मतलब क्या हो गया? एक्वस मतलब पानी हो गया, पानी का मतलब ये हो गया, ये पोलर प्रोटिक हो गया। कैसा हो गया? और NaOH में निकलेगा OH नेगेटिव। क्या निकलेगा? OH नेगेटिव। कैसा न्यूक्लियोफाइल है आपका? स्ट्रॉन्ग। और H2O कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। तो रिएक्शन बन ही नहीं सकता किसी भी हाल में इस तरह का। नहीं आया समझ में? अरे यस और नो? इतने में कोई डाउट? नोट करो, अभी और दिखाते हैं इसके कैरेक्टर। हाँ, कौन सा बेटा? अभी रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद में, है ना। बैक साइड से अटैक करा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्लाउडिंग वगैरह सब इसमें आ जाएगी अभी।
इतनी तो गर्मी भी नहीं है, सॉरी ठंड नहीं है इतनी। बैठ जा, सांस नहीं आती फिर मुझे। क्या हो गया, ठंड लग रही है? तुम कौन से गोले से आए हो तुम लोग? स्लो कर दे बेटा इसको जरा, 2 पे कर देना, बंद मत करना, सफोकेटिंग हो जाता है। ढंग से लिखना, साफ साफ बढ़िया तरीके से, एक पॉइंट। एक्सोथर्मिक हमेशा लो टेम्परेचर होता है।
डन बेटा। हाँ, टेस्ट में इस बार यही आएगा। हेलो एल्केन सेलोरिंग। हाँ बिल्कुल। डन बेटा, हटाए और देखो जरा डीएमएफ क्या है, लिखो जरा साइड में लिख लो डीएमएफ, गाना मत गाया करो। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, अमाइड होता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। जैसे फॉर्मल्डिहाइड सुना है ना आपने, ऐसी अमाइड भी होता है ना, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डन। और देखो जरा, एक मिनट रुक जाओ। सुनो, मैं यहां ना कुछ ऐसा है कि OH नेगेटिव तो एक कॉमन है, आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, यस और नो। इसके अलावा और भी तो हो सकते हैं, तो एक रिएक्शन लिखेंगे वहां ये इन्वर्जन कैसे बनता है वहीं एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी ध्यान से देखना। मान लो ये आपका कार्बन है, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कितने बनाता है, 4 में पहला बॉन्ड तो ये हो गया हाइड्रोजन से, यस और नो। दूसरा बॉन्ड ऐसे बेटा, देखा था लास्ट ईयर ऐसा कुछ, हाँ या ना, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग है, आउटसाइड द सॉलिड वेज है, यस और नो। पढ़ा था सॉलिड वेज, वेज डैश, ऐसा कुछ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। तो ये मैंने बना लिया डी, डी मतलब ड्यूटेरियम हो गया, ठीक है आपका। सेम एक बॉन्ड बेटा ऐसे बना लेते हैं, पढ़ा था ऐसा कुछ, हाँ ये क्या है, जल्दी बोलो, वेज डैश, क्या है ये, ऊपर CH3 कर लेते हैं, यहां पे लगा दिया H, क्या लगा दिया, और एक बॉन्ड और प्लेन में आ जाएगा, यहां लगा दिया आयोडीन, क्या लगा दिया बेटा। कोई दिक्कत आपको समझने में, यस और नो। वेज डैश क्या डिनोट करता है कि बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर कह सकते हो, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, नहीं आ रही बात समझ में। वेज डैश टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और सॉरी सॉलिड वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और वेज डैश का होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर है ना। मैंने यहां लिख के दिया आपको NaSH, क्या लिख के दिया बेटा, और यहां लिख दिया एसीटोन, क्या लिख दिया। देखो रिएक्शन की आइडेंटिटी क्या है समझो, SN1 SN2 की मेन जो पहचान है उसका न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। अगेन एसीटोन अगर आ गया तो एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है बेटा, अभी पढ़ा था, कैसा बेटा, पोलर, पोलर एप्रोटिक अगर आएगा तो हमारी रिएक्शन आएगा SN2, क्या आएगा बेटा, और SN2 में ये जो NaSH है, Na पॉजिटिव और SH, न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा बेटा, SH ने, ये यहां पे बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और कैसा न्यूक्लियोफाइल अपने आप में बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये है बेटा एनायन, क्या है ये, तो यहां लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो एनायनिक होगा। कैसा होगा बेटा, जो, क्लियर है ना। अब ये जो SH नेगेटिव है ये कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। कहां से अटैक करेगा, तो यहां लिख देते हैं अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो बैक साइड से जब अटैक करेगा तो अटैक करने पे बॉन्ड तो यही ब्रेक होना है आपका, बोलो हाँ है ना,
और मैंने भी आपको एक बात और बोली कि यहां पे कन्फिग्रेशन होता है इन्वर्ट। क्या होता है बेटा? कन्फिग्रेशन अगर इन्वर्ट होगा तो जो बॉन्ड आपका पीछे था वो कहां जाएगा? आगे। ऐसा ही होगा। तो कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा नहीं दिखेगा आपको, देखना ध्यान से। कार्बन ऊपर आपका CH3, अब यही बॉन्ड आप ब्रेक करा रहे हो, यस और नो? ये ब्रेक होगा तो यही तो रिप्लेस होना है, तो यहां इसकी जगह पे बेटा कौन आएगा? SH। कहां आएगा? नहीं आया समझ में? मैं बैक में लगाऊंगा, फ्रंट में लगाऊंगा, उसका रीजन समझ में आ रहा है? कन्फिग्रेशन कैसा होगा? इन्वर्ट। कैसा होगा? बैक से कहां आ गया? फ्रंट में। और यहां पे ये बाकी एज इट इज आपका सेम, ये वेज डैश हो गया यहां पे H, और इधर आपका ये हो जाएगा सॉलिड वेज। नहीं आया समझ में? अरे यस और नो? और इस तरह का जो कन्फिग्रेशन होता है इसको बोलते हैं inversion of configuration. Inversion of configuration takes place. रीजन क्या होगा? क्योंकि अटैक कहां से हो रहा है बेटा? बैक साइड से। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड, और इसी का ही बेटा दूसरा नाम है, इसी इन्वर्जन को नाम देते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या नाम देते हैं? वॉल्डन साइंटिस्ट का नाम है। और इसी का एक और नाम है बेटा अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या नाम है? अम्ब्रेला इन्वर्जन। घर जाके कर लेना एक्सपेरिमेंट। अम्ब्रेला लेना, उसको खोल के खड़े हो जाना और ऐसे लेके आराम से आप बिल्कुल समझ भी सकते हो बहुत इजीली। मतलब ऐसे समझो, एक साइड में इधर अम्ब्रेला हो गया, आप अपने आप को कार्बन लेट कर लेना, एक बॉन्ड इधर दिख रहा है और एक बॉन्ड इधर दिख रहा है, यस और नो? जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अम्ब्रेला आप ना ना ना, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा समझो। मैं मतलब करना नहीं चाह रहा, है पॉसिबल दिख जाएगा, लेकिन होगा क्या आपको ही पता, आप थोड़ा सा फिर वही चीजें बह जाएंगी, SN2 निकल जाएगा इतने में, है ना? कुछ नहीं है, घर जाके अपना आराम से अम्ब्रेला खोलना, एक हाथ में ऐसे, एक साइड इधर आ गया, आप बीच में क्या हो जाओगे? कार्बन। क्या हो जाओगे? जैसे ही पुराना बॉन्ड टूटेगा कन्फिग्रेशन पूरा चेंज। या ऐसा लेट कर लो, जैसे डाउनवर्ड होता है ना, ऐसे ये सरफेस ऐसे, इसे आप ऐसे ऊपर कर दो, ऊपर करने पे क्या हो जाएगा? इन्वर्ट। सेम उस तरह से बिल्कुल जिसे कहते हैं। नहीं समझ में आएगा, कभी मौका मिलेगा तो दिखा देंगे बीच में, ठीक है? टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं, कम से कम 10-15 मिनट पी जाएगा ये भी। इतना क्लियर है ना? अच्छा, इसके अलावा बात सुनना ध्यान से जरा, इतने में कोई डाउट? इन्वर्जन हो गया। अच्छा, दूसरा एक वर्ड है स्पेसिफिक रोटेशन, सुना आपने? स्पेसिफिक रोटेशन नहीं सुना? सुना है? क्या होता है बताओ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल। हाँ बोलो। रोटेशन का मतलब क्या है? लाइक दो तरह के, मैं कल एक बात कर रहा था, कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन बात कर रहे हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन बताया था कि भाई जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी होंगी, बोला था ना ऐसा कुछ। तो यहां पे पता क्या है कि मान लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर सुना हो, तो ऑप्टिकल में दो होते हैं, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। तो होता क्या है कि इसका रोटेशन मान लेते हैं क्लॉकवाइज 10 डिग्री। क्लॉकवाइज कितना बेटा? लेकिन इसका क्लॉकवाइज 10 डिग्री नहीं। अभी पढ़ेंगे आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं पता तो कोई बात ही नहीं। फिलहाल इसमें कोई डाउट है? समझ में आ गया? बात आती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, ध्यान से देखना जरा। सारे पैसे यही वसूल करते हो तुम भी, हैं? देखो, बना सकते हो खुद से? बताओ कैसे बनेगा? वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे बेटा? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है? हाँ, सार्थक सक्सेना। कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? ये इतना समझदार नहीं है, अगर मैं इससे पूछने लग गया ना ऊपर क्यों जा रहा है, वहीं गिर जाएगा नीचे। इसे डिजाइन बना के दे दिया तूने पेपर पे, ऐसे क्यों बनेगा ऐसे? अरे पता है सबको कैसे बनता है? कितना ट्रांजिशन स्टेट है? एक। तो आपको पता है एक ही बार में खत्म होना है, यस और नो? यहां से स्टार्ट करना है और यहां पे ये आपका फिनिश, यस और नो? एक्सोथर्मिक नेचर है, दैट्स व्हाई रिएक्टेंट की एनर्जी क्या रखनी है? ज्यादा। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रखनी है? कम। यहां से यहां तक का ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? याद करो, कौन सी एनर्जी? कौन सा? थ्रेशोल्ड। अरे यस और नो? ये थ्रेशोल्ड हो गया, ये रिएक्टेंट का हो गया, ये वाला किसका हो गया? प्रोडक्ट का। अब ये एक मिनट रुक जाना जरा, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये क्या एनर्जी ऑफ
और यहां से यहां तक का कौन सा एनर्जी? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। और ये वाला पॉइंट क्या होता है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है? नो इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। तो गलती से भी ये मत समझ जाना कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया तो कार्बोकैटायन ना। कार्बोकैटायन किसे कहते हैं? परफेक्टली पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव क्यों आ रहा है? पोलर इन नेचर है वो तो रहेगा, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि कार्बोकैटायन बनेगा। इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट आपका नहीं बनता, खाली क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट, वो एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। क्लियर है? इसके साथ साथ जो ट्रांजिशन स्टेट अभी आप बना रहे थे वो कुछ ऐसा बना था, कार्बन ऊपर हाइड्रोजन, यहां भी क्या था बेटा? हाइड्रोजन, इधर भी क्या था? हाइड्रोजन। और यहां ये आपका बैक साइड में कुछ इस तरह से, इधर आपका क्या था बेटा? हेलोजन था। एक मिनट जरा, इधर क्या था आपका? हेलोजन। और यहां क्या था? OH। क्या था बेटा? ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है आपका? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या बन रहा है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। और ये जितनी ज्यादा स्टेबल बनेगी उतना ही फास्ट होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ये थोड़ी सी ऊंची बात हो जाती है। ऊंची बात का मतलब देखो, ऊंचाई पे बैठा हुआ ना, मतलब मेंस में भी बहुत अच्छा सवाल आया, एडवांस में आया तब जिसे कहते हैं। नीचे अगर देखोगे तो नीचे कुछ भी नहीं इस तरह की चीज है आपकी। बाकी तो आप छोटा सवाल बहुत इजीली बना लोगे। रिएक्टिविटी पे आते हैं। फिलहाल कोई डाउट है इसमें? क्लियर? समझ में आ गया? ऐड करो। अब आते हैं रिएक्टिविटी पे। एसीटोन की जगह H2O होता तो फिर ये क्या बनता? SN1 तो इसमें बन ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या चाहिए हमें? 3 डिग्री SN1 के लिए। यहाँ पे कितना डिग्री है? फिर सिंपल SN2 ही बनाते हैं। नहीं, रिएक्शन तो होती लेकिन SN1 नहीं होगी। सिंपल, मतलब हम जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहे हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काउंट होगी ना उस। तो फिर उसमें कंपेयर करेंगे। वो 11th में हमने पढ़ी नहीं। OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, which one is strong? रीजन? हाँ बढ़िया। ऐसे तो बढ़िया फिर बहुत सारे हैं। फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है। चलो पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। इस टॉपिक के एंड में दिखा देंगे 10 मिनट में कहानी क्या है। लगभग लगभग से, लगभग ऐसा कहते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे रिएक्टेंट हमारा प्रेजेंट है ना, हम इंटरमीडिएट को भी ऐसे ही मान के चले। वो दिखता है क्रिस्टल क्लियर के हाँ बन रहा है इस तरह से। ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना हाई एनर्जी होता है कि ये तो मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बनेगा और बनते ही गायब। वो स्टे भी करता है कुछ टाइम के लिए। तो दैट्स व्हाई, तभी तो हम कमेंट कर पा रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट पे जिसे कहते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। SN1 SN2 आप करके आ सकते हो बहुत इजीली, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। चाहे
अच्छा, ग्राफ अगर बना के दे दे आपको, एक अच्छा मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ अभी। मान लो, एक मिनट जरा, इसी में 3 कर्व बना के दे दिए, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड एंड थर्ड वन, और कहने लग जाए कि किस में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कर सकते हो आइडेंटिफाई? कैसे? लाइक करेंगे, हालांकि लास्ट में डिस्कस। ऐसे दे दिया बना के, 1 2 3 ऐसे दे दिया, कह दे 1 2 3 आपको दिया हुआ है, किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, किस में रेट ऑफ रिएक्शन कम। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम भी कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं जिस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या रहेगी, कम, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा। और स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे नीचे जो आएगा वहां एनर्जी मिनिमम रहेगी, एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो आपका रेट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। करेंगे डिस्कस लास्ट में, इसको कर लो पहले। अभी तो रिएक्टिविटी पढ़ाई नहीं हमने, बस हम कह रहे हैं बार बार, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत आगे की बात है सार्थक, वो तो बहुत आगे की। अभी तो फिलहाल बस इतना सीख लो कि हाँ ऐसा कुछ है। NaSH, सोडियम थायोहाइड्राइड, ठीक है। SH नेगेटिव, S नहीं सुना, थायो होता है, सुना? जैसे सल्फाइड होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। डन बेटा? अरे क्लियर है? चलो देखो जरा, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फटाफट से, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। हेडिंग लगाओ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। SN2 के लिए जब पढ़ते थे ना तो ऑर्गेनिक बड़ी हार्ड लगती थी, बहुत ज्यादा हार्ड सही में। मतलब 11th की ऑर्गेनिक का तो पता ही नहीं आता, पता ही नहीं था कुछ टाइम जब पढ़ी थी, ऐसा लगता था ये है क्या। 4 रिएक्शन रट के गए, वही पेपर में आ गई, पास हो गए, गनीमत रही कि बस फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया। और 12th में आगे भी सेम कहानी बनी ऐसे ही। SN1 SN2 इतनी हार्ड लगती थी, ये तो बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम लेवल हो गया। हम क्या पढ़ते थे, खाली वही इन्वर्जन हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, और इतने पे भी ऐसा लगता था पता नहीं कितना हार्ड टॉपिक है। और इवन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक ऑर्गेनिक ने बड़ा परेशान करा। पढ़ने में तो आ गई समस्या, फिर वही पढ़ाने में, क्योंकि बच्चे दिक्कत करते थे। तो बीच में जब कोविड आया था ना, तो कोविड में इतना रेक्टिफाई करा कंटेंट की चीजें, मुझे ऐसा लगा कि अगर अरेंज कर ली जाए सिस्टमेटिक ऑर्डर में, मतलब मान लो कोई चीज मुझे आपको पढ़ानी है ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में एक चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको अगर पीछे का थोड़ा बहुत भी पता है तो ट्यूनिंग मैच कर जाएगी। मैंने जैसे भी वर्ड यूज किया, स्पेसिफिक रोटेशन। अब हो सकता है किसी बच्चे को पता हो, किसी को ना पता हो, पर मैं गाने लग जाऊं डी फॉर्म एल फॉर्म, कोई फायदा नहीं होगा उसका, वो यूजलेस हो जाएगा। तो मैंने तभी स्टॉप कर दिया। स्टीरो जब हम पढ़ेंगे अलग से, तो स्टीरो में सारी टर्म्स आपके निकल के आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में सबसे मेन चीज ये भी है कि आपको टर्म्स पता हो सारे एज इट इज। टर्म्स नहीं पता तो टीचर कितना ही पढ़ा ले, सब यूजलेस, कोई फायदा नहीं है उसका। तो जितना आप पढ़ रहे हो सब सिस्टमेटिक ऑर्डर में है, ना तो ये कह सकते कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, ना बहुत ज्यादा नीचे, बैलेंस वे में कंटेंट है बिल्कुल एकदम, कर पाओगे क्वेश्चन इजीली। देखे जरा, रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में 2 चीजें हमारे पास हैं। RX आपको दिया हुआ है, बोलो हाँ ना? तो हेलोजन पे भी डिपेंड करेगा और एल्काइल ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। हेलोजन के लिए देखेंगे लीविंग एबिलिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, जो इजीली छोड़ के चला जाए, बोलो हाँ ना? और यहां ये जो एल्काइल ग्रुप है बेटा, यहां देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखते हैं?
स्टेरिक हिंड्रेंस नाम दो, या इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग। समझते हो या नो भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो क्लाउड ज्यादा होगा, क्लाउड ज्यादा होगा तो अटैक नहीं होगा। नहीं आ रही बात समझ में? कैसे? जैसे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यहां पे लिखते हैं बात, रेट ऑफ रिएक्शन R इज प्रोपोर्शनल टू द लीविंग ग्रुप एबिलिटी, और ये वाला जो आप यूज करोगे, ये यूज करोगे हेलोजन के लिए। किसके लिए बेटा? हेलोजन। कैसे? मान लो आपको ये दे दिया, CH3F आपको दिया हुआ है, CH3Cl आपको दिया हुआ है, CH3Br आपको दिया हुआ है, along with CH3I आपको दिया हुआ है। सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा? I में होगा। रीजन, I का साइज क्या है? सबसे बड़ा, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं CBSE एग्जाम में। फैक्ट ऐसे ही आते हैं, झूठ नहीं बोल रहा मैं। CH3I CH3Cl NCERT एक्सरसाइज में लिखा हुआ है विच वन रिएक्ट्स फास्टर इन SN2, तो I हो जाएगा। रीजन है, समझ में आ गया? बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। इसके अलावा हैलाइड पे अगर बात आती है तो हैलाइड वाले केस में हम यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये पहचानेंगे कैसे? ध्यान से देखना जरा। मान लो ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, छोटे छोटे हाइड्रोजन, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्या होती है स्टेरिक हिंड्रेंस? जल्दी बता। हाँ, इसमें ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा है, और इस वाले में, और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क करेंगे डिग्री। क्या मार्क करेंगे बेटा? डिग्री मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका प्राइमरी हो गया, क्या सुनो? ये वाला कैसा हो गया? सेकेंडरी। ठीक, नहीं 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 नहीं, ये भी प्राइमरी। सुपर प्राइमरी सुना आपने? नहीं सुना? सुना होगा। सुनो जरा, फिलहाल ये सुनो जो सुना रहे हैं। यहां पे अगर बात करते हैं, यहां पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट है? क्लियर हो गया। यहां पे मिथाइल आ गया, इधर हाइड्रोजन, यहां भी क्या प्रेजेंट है? हाइड्रो। यहां कितना मिथाइल आ गया बेटा? 2 अलॉन्ग विद 1 हाइड्रोजन। और यहां पे कितना मिथाइल आ रहा है? 3। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग। क्या होता है बेटा? सीधी सी बात है, एटम प्रेजेंट है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन का अपना क्लाउड भी होगा, तो क्लाउड जितना ज्यादा होगा अटैक करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। रीजन, क्योंकि यहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां से हो रहा है? बैक साइड। कहां से हो रहा है बेटा? अब बैक साइड से कब अटैक बढ़िया हो पाएगा? जब ये हिंड्रेंस क्या रहेगी? कम। क्लाउडिंग क्या रहेगी? कम। क्लाउडिंग कब कम होगी? जब जो आपका कॉर्नर एटम है वो स्मॉल इन साइज होगा। कैसा होगा? जितना छोटा साइज होगा उतना कम स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, और उतना ही कम रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहां हाइड्रोजन की बात करते हो, ये कैसा है बेटा? स्मॉल साइज। कैसा है बेटा? ये स्मॉल साइज है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यहां अगर देखते हो बल्कि ग्रुप आ गया, मिथाइल आ गया, मिथाइल अगर प्रेजेंट है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग हो जाएगी बहुत ही ज्यादा। तो ये आपका SN2 नहीं देगा, ये क्या देगा? SN1। क्या देगा? रीजन है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है? मोस्ट स्टेबल। तो उस कंडीशन में SN2 के साथ ना जाके कैसे जाएगा? SN। तो यहां पे ये हो जाएगा। सबसे फास्ट एक्टिविटी किसकी रहेगी? मिथाइल। किसकी रहेगी? मिथाइल वाला सबसे पहले आएगा। मिथाइल के बाद क्या आएगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद क्या आ जाएगा? 3 डिग्री। और ये आपका बन जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किस चीज का बेटा? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स किसके टुवर्ड्स? SN2 के टुवर्ड्स। और सुनो जरा, 1 मिनट। जनरल ऑर्डर अगर आप लगाते हो तो एल्काइल हैलाइड के लिए खाली सबसे फास्टर रिएक्टिविटी किसकी बेटा? मिथाइल ग्रुप के लिए। किसके लिए? मिथाइल के साथ कोई भी हैलोजन आता है, वहां हिंड्रेंस क्या रहेगी? सबसे। मिथाइल के बाद कौन सा देखना है? 1 डिग्री। 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, और लास्ट में क्या आएगा बेटा आपका? तो ये हो जाएगा अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
टूवर्ड्स SN2। एक मिनट जरा, यहीं पे सीबीएसई खत्म हो जाता है, इसके आगे वो एक क्वेश्चन नहीं दे सकता। सीबीएसई एग्जामिनेशन में इन दो फैक्टर्स के अलावा SN2 पे कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? अब जैसे बहुत अच्छा सवाल लेना तो ये आ सकता है, कल मैंने आपको दिखाया भी था, CH3 CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 अलोंग विद आयोडीन। बताओ ये SN2 फेवर करेगा SN1 फेवर करेगा? नियोपेंटाइल आयोडाइड आपको दिया हुआ है, SN1 फेवर करेगा SN2 फेवर करेगा? बेटा बोलो बोलो जल्दी बोलो। पहले निकालेंगे डिग्री, क्या निकालेंगे? डिग्री के बाद कमेंट करना, जो भी करना उसके बाद देखेंगे। ये वाला कितना डिग्री है फिलहाल? 1 डिग्री। कौन सा? 1 डिग्री फेवरेबल किसमें होगा? SN2। किसमें होगा? लेकिन आप एक बात तो देखो, अटैक कहां से होता है SN2 में? बैक साइड। कहां से होता है? बैक साइड में। देखना यहां पे कौन बैठा हुआ है? मिथाइल। यहां भी क्या है? यहां भी क्या है? हो पाएगा अटैक? यस और नो? जब अटैक नहीं होगा तो SN2 फेवर करेगा? नहीं। क्या फेवर करेगा? कल जब आपको स्टेटमेंट नंबर 2 और उससे पहले जब दिखाया था बैक बॉन्डिंग, वहां था सेम क्वेश्चन आपका। ये मेंस 2024 का क्वेश्चन है। नहीं आ रही बात समझ में? यस और नो? तो ये SN2 फेवरेबल नहीं है, कैसा होगा? ये कराएंगे लास्ट में क्वेश्चन, इसको भी। फिलहाल डाउट कोई? समझ में आ गई चीज है? बस इतने में सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जो मन करे वो बना लेना। नोट करो और देखते हैं अभी फिलहाल। स्मॉल एटम आ रहा है बेटा रेट। अच्छा उसका गायब हो गया सर। आर है बेटा, ये आर मतलब पता है ना? रिएक्टिविटी। हाइड्रोजन मत लिख देना इसको। कौन सा बेटा? अगर नहीं दिख रहा मतलब कोई भी कार्बन नहीं है, 1 डिग्री कह सकते हैं इसको, सुपर प्राइमरी बोल देते हैं। सिंपल सिंपल। हाँ। मतलब उसकी डिग्री पे कमेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि डिग्री हम कैसे निकालते हैं कि कितने से अटैच है, उस तरह से। बस बॉन्डिंग ही ना हो, 0 डिग्री थोड़े बोलेंगे। हो गया? टेस्ट देने आएगा संडे, तब देखूंगा तुझे कितने डाउट आएंगे। डन बेटा?
क्लियर? अब पेपर में एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखा हुआ है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस CN नेगेटिव, तो साइनाइड बन जाएगा सिंपली। कहता है उसकी मैकेनिज्म लिख के दिखाओ, अभी देंगे लिखने के लिए होमवर्क में। ये अगेन मैं क्लियर कर रहा हूं, SN1 SN2 आपका फिनिश है आज, कल से एलिमिनेशन स्टार्ट, और एलिमिनेशन स्टार्ट होने का मतलब है चैप्टर भी धीरे धीरे एलिमिनेट होता रहेगा, ये खत्म, पता भी नहीं लगेगा कहां गया। एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स, हेलो एल्केन्स वहीं फिनिश होता है, फिर उसके बाद फिर हेलो एरिन से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, चीज एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, तो वहां टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। है क्यों नहीं है? कौन सा स्कूल है? नाम बड़े दर्शन छोटे, ना ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, हाँ कह सकते हैं। ब्रांडिंग तो कर रखी है अच्छी खासी, वैसे ब्रांडिंग में कोई कमी नहीं है NWS की, ब्रांडिंग और ट्रेंडिंग दोनों है इसका। डन बेटा, एक क्वेश्चन लिखना जरा। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अभी ऐसा हुआ, अगेन फिर कह रहा हूं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ नहीं करना, घर जाकर रिवाइज करना है, आप चीजें मेंटेन कर जाओगे। अब मान के चलो आप ये कहते हो कि आज हो गया और सेम डे आप कवर नहीं कर पाए, या ऐसे कह सकते हैं सेम वीक में कवर नहीं कर पाए, तो ये आपका छूटना ही छूटना है हर हाल में, ये नहीं रुक पाएगा आपसे। जब आप नवंबर दिसंबर के टाइम पे इसको दोबारा कैप्चर करने की कोशिश करोगे, तब ये इतना इफेक्टिवली आपके हाथ में नहीं आने वाला किसी भी हाल में। मान के चलो कोई भी एग्जाम है, स्कूल एग्जाम है या यहाँ पे एग्जाम हो रहा है, या खुद भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर पढ़ के जा रहे हो तो आपको ये पूरा हेल्पफुल है हर तरह से, जिसे कहते हैं। और ये इस सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए कहानी है। बिना पढ़े कभी भी पेपर नहीं देना चाहिए। 5 चैप्टर आ रहे हैं, 5 में से 5 कवर नहीं हो सकते, 2 हो जाए 3 हो जाए, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कर लो, पूरा भी मत करो आप। लेकिन अगर आपकी हैबिट है कि आपको कंटेंट इकट्ठा करना और इकट्ठा करके एक साथ पढ़ने की आदत है, तो मैं अगेन कह रहा हूं, ऑर्गेनिक बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे आप। मैंने कल क्वेश्चन दिए, सिंपली कुछ मतलब बहुत आसान क्वेश्चन थे, उसमें कुछ नहीं है खास ऐसा, तो कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो फिर से कह रहा हूं निपटा लो इसी वीक में, अगर निपटा सकते हो। आगे मौका नहीं मिलेगा आपको, कहां लग रहा है आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगस्त स्टार्ट हो गया, सितंबर अक्टूबर और नवंबर के बाद टाइम पता ही नहीं लगता कैसे निकलता है, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। आप सोचो अगस्त तक पहुंच गए, कहां मार्च में सेशन स्टार्ट हुआ था, टाइम में से हवा में उड़ता, पता भी नहीं लगता है। आ रही बात समझ में? और नवंबर के बाद तो डबल स्पीड से चलता है बिल्कुल, ठंड वैसे पड़ने लग जाती है, और ठंड पड़ती है तो पढ़ने का मन भी नहीं करता, फिर तो ब्लैंकेट दिखता बस घुस जाओ फटाफट से, और जो ब्लैंकेट में घुस गया तो वो सो गया, और जो सो गया वो खो गया, ऐसे मानो, उसके मार्क्स चले जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो नवंबर के बाद का टाइम और तेजी से जाएगा फिलहाल, और उस टाइम पे बर्डन भी बढ़ेगा। बर्डन किसका? प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड, बात समझ में आ रही है, रिवीजन, और आप छटपटाओगे बहुत ज्यादा कि कहां से शुरू करें। शुरू कहां से करोगे? वहां से करोगे जो आपको आता होगा, और मान लो जो चीजें कवर नहीं है आप उनसे पीछे भागोगे, और जनवरी और फरवरी के टाइम पे इतने एग्जाम हाथ में आएगा, और एग्जाम हाथ में आते आपको ये लगेगा आप कहां से करें कहां से ना करें। तो फिर जो बच्चे को दिखता है ना वहीं से, इसीलिए कहते हैं बैकअप होना बहुत जरूरी है। बैकअप किस चीज का? कि मान लो 10 चैप्टर आपके पास टोटल है, 10 में से 6 पहले अगर प्रिपेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हो अच्छे से, कितने बचे? हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है कि भाई 1 चैप्टर पढ़ा है मैंने तो 9 पेंडिंग है मेरे, तो 9 कैसे कर लोगे बताना 2 महीने में? है पॉसिबिलिटी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बैकअप बनाओ, बैकअप स्ट्रांग रहेगा, अपने आप जीत जाओगे आप। हटाएं इसे, क्लियर है? चलो विदित, एक क्वेश्चन है बेटा छोटा सा, देखना जरा। एनसीईआरटी का ये है, छोड़ो विदित, तुम छोड़ो, सार्थक सक्सेना, मजा नहीं आएगा, आंसर दे दे। हाँ बता भाई, क्या बताना है? SN2
कौन फास्ट शो करेगा? बोलो। Cl। भाई स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर नंबर 2 में से कौन फास्ट रिएक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स SN2? Cl नहीं भाई, स्ट्रक्चर नंबर 1 स्ट्रक्चर नंबर 2। कौन फर्स्ट वन? रीजन। बेटा कोशिश करेगी? हाँ। क्यों? रीजन नहीं बता पाएगी, अब तो तू ही बताएगी। आजा। हाँ बोल, तू बोल। 1 डिग्री। कौन? ये वाला? शाबाश। कैसे बेटा? डिग्री कैसे देखते हैं बेटा? कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। यहाँ कितने कार्बन से अटैच है? मैंने याद है स्टार्टिंग जब करी थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चे इसको भी बेटा क्या सोच लेते हैं? कार्बन। और इसको कार्बन सोचोगे तो कितना डिग्री बोलोगे? लेकिन कौन सा कार्बन देखना जिस कार्बन से क्या अटैच है? हेलोजन। कितने से अटैच है वाला? 2 डिग्री। और ये वाला कितना है बेटा? 1 डिग्री। बेंजाइल लिखनी है, पहले ध्यान रखना बेंजीन नहीं है नीचे। यस और नो? यहाँ पे रेट ऑफ फ्रिक्शन कैसा रहेगा? फास्ट। यहाँ पे कैसा रहेगा? स्लो रहेगा। नहीं आया समझ में? कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं, एनसीईआरटी का सिंपल एग्जांपल है, एज इट इज दिया हुआ है। चल सार्थक एक और बेटा। हाँ 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 बोलो बोलो। सर उसमें Cl जो है, हाँ डिग्री तो हमने चेक कर ली। सर उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट किसमें? किसमें हिंड्रेंस? तो यहीं ज्यादा लगेगी ना। सर इसमें हिंड्रेंस कितने बचे हुए 5 कार्बन की आएगी? उसमें एक सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 4 में यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन आ रहे हैं? बल्कीनेस यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है? ज्यादा। ये फर्क बैठेगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ सार्थक कम। रीजन? ओके क्लियर है बेटा? ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, ये आपका एज इट इज हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा बेटा एक और। SN1 कौन सा फास्ट होगा? पेपर में बॉन्ड लाइन ही बहुत है, छोटे छोटे बॉन्ड लाइन आते हैं सीबीएसई, बहुत छोटे छोटे। जल्दी बोलो। स्ट्रक्चर नंबर 1 बोथ आर सेम एल्काइल, यस और नो? 3 डिग्री है। 3 डिग्री में भी फिर कौन सा जाएगा? आयोडीन। कौन सा जाएगा? रीजन सेम क्या? बेटर लिविंग। यस और नो? कर दो, ऐड कर दो छोटे छोटे क्वेश्चन। चल कोई बात नहीं बेटा, सीख जाएगा धीरे धीरे ऐसे। कुंभ का मेला थोड़ी है कि 1 साल में सीखना है। 1 साल में सीखो, 2 में सीखो, 3 में सीख लो। एक हमारे फिजिक्स टीचर थे, केवी वाले टीचर थे। नहीं नहीं नहीं, तो वो कभी मतलब उन्होंने किसी बच्चे को डांटा नहीं था, मुझे आज भी याद है। 2 साल उनके अंडर पढ़े हम। तो डराने का तरीका बड़ा शानदार था। ऐसे बोलते थे, अरे 11th वालों से बोलते थे कि 12th में जाने का रास्ता ऐसे निकलता है, ऐसे। तो हम ऐसे समझते नहीं थे शुरू में कि ऐसे मतलब है क्या। तो उनका मतलब होता था मेरे सामने से निकल के जाओगे, और किसी ने ज्यादा 3-5 करी तो फेल कर दूंगा। इनडायरेक्टली ऐसा बोलते थे। और कभी तेज आवाज में नहीं बोला, लेकिन कभी भी अगर बहुत सीरियस बात हुई तो बच्चे सहम जाते थे। भाई साहब इतना डर था उस बंदे का, बहुत पोलाइट जिसे कहते हैं। ऐसे टीचर आजकल नहीं मिलते स्कूल में। और पढ़ाने का तरीका इतना अल्टीमेट कि फिजिक्स जैसे 2.5 घंटे लगातार क्लास हो रही है, पता ही नहीं लग रहा 2.5 घंटे हो रहे। और एग्जाम्पल क्या देते थे कि बेटा आप यहाँ खड़े हो, मैंने ऊपर से आपको धक्का दे दिया, तो हम हंसते थे, हमें क्यों धक्का दे रहे हो सर, आप गिर जाओ।
तो कह रहे नहीं, फिर एक्सप्लेन कौन करेगा? मतलब बड़ी कहानी सुना सुना के पढ़ा देते वास्तव में, बहुत शानदार टीचर। अच्छा, वो धक्का देके वापस नहीं बुलाते होंगे कि गिर गया तो गिर गया, जा, ऐसी है। चलो क्वेश्चन लिखो जरा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस मैंने अभी कल डिस्कस किया था, याद है आपको? AgCN और AgNO2 वाला क्वेश्चन दिया था। तो मेंस में SN2 से रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ना पूछ के कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस पे भी क्वेश्चन काफी सारे हैं, तो इन्हें आप ऐड करते रहना साथ के साथ ही। हटा दे सर, मतलब इसी में से मिल जाएगा, या तो आ चुके हैं काफी क्वेश्चन इसमें से। न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बस आपको। देखो जरा, होमवर्क क्यों होता? होमवर्क तो आप करते ही नहीं है, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो भाई? ये कल बताया, लिसन, ये भी आ चुका मेंस में, कंप्लीट द फॉलोइंग कल बताया था शायद ऐसा। ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, आपका दोनों आ चुके हैं पेपर में। बना दे रहा हूं फटाफट जल्दी से। न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट बनाना है बस, जल्दी से। डन बेटा, यस और नो? हो गया, बोलो फटाफट। पहले वाले में BR को हटा के क्या लगा रहे हो? बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में जल्दी बोलो, SH क्या होता है पता है ना आपको? हाँ जल्दी बोलो, SH क्या होता है? थायऑल बोलते हैं इसको, थायऑल। जैसे अल्कोहल OH, ऐसी सल्फर आ गया तो थायऑल क्या पढ़ेंगे इसको?
थायोवार्डी यूज सल्फर के लिए करते, सल्फर जहां बॉन्डेड होगा। और देखो जरा, यहां देखो Na3 में क्या बना रहे हो बेटा, किसमें, मतलब सर OH इधर अरे इतना भावनाओं में मत बहो भाई, तो मैकेनिज्म में दिखाना है, कहां तक बनाओगे ऐसे, नहीं समझे, सिंपली बनाते रहो। बोलो अगले वाले में बोलो, Na3 में, Na3 पढ़ा नहीं पढ़ा ना, Na3 ये होता है Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव, और N3 नेगेटिव आपका होता है एजाइड आयन। कौन सा आयन बेटा, अगेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये आपका बन जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड N3। क्लियर है ना, ठीक। फिर AgNO2 में क्या बनेगा, कल बनाया था, बोलो जरा, AgNO2 CH3CH2, साथ में क्या आएगा, बहुत बढ़िया, नाइट्रो एल्केन बनता है। क्या बनता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आ चुका है, 2 बार आया हुआ है मेंस में। और NaNO2 में क्या बनेगा बेटा, CH3CH2, बोलो ONO, क्या बनेगा, डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना, ONO, इथाइल नाइट्राइड, नाइट्राइड बोलेंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट AgCN के साथ में CH3CH2 NC, क्या बनेगा, क्या है ये, आइसोसाइनेट, क्या है ये। और NaCN वाले केस में CH3CH2Cl, क्या बनेगा, साइन। LiLH4 याद है, क्या देता है, हाइड्राइड, क्या देता है, H नेगेटिव देता है, हटा दो इसको, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, H, क्या बनेगा, CH3CH2 अलॉन्ग विद H। याद करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में 10 रिएक्शंस कराई थी, वहीं पे LiLH4 कराया था, बताया था बिहेव करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये प्रोवाइड करता है H नेगेटिव, और H नेगेटिव क्या होता है आपका, हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन बेटा, हाइड्राइड आयन होता है। क्लियर है ना, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल बनता है कौन, आपका एल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3। हटाओ जरा इसको, क्या बनेगा, CH3CH2, साथ में क्या आएगा, CH3। एक और है गिलमैन्स रिएजेंट है, तो पता किसी को, अगर पता किसी को गिलमैन रिएजेंट, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। गिलमैन रिएजेंट का भी आया हुआ है, तो रिएजेंट का नाम पता हो तो न्यूक्लियोफाइल भी निकाल देंगे। क्लियर है, यस और नो, डाउट कोई, समझ में आ गया, बढ़े आगे, पक्का, ठीक। यहां तक खत्म होता है CBSE। बोल्ड कर लेना हल्का सा, कॉम्पिटिटिव के लिए स्पेशली, फॉर मेंस और एडवांस ओनली। नीट में भी रेयर चांस है कि दिख जाए इस तरह का क्वेश्चन आपको। एक मिनट रुकना जरा, मैं कुछ रिएक्टेंट्स दे रहा हूं एल्काइल हैलाइड में, और उसमें रेट लिख के दूंगा साइड में, क्यों ज्यादा है बस ये एक्सप्लेन करेंगे, इस पर ध्यान से देखना, सेपरेटली नोट कर लेना। अगेन कह रहा हूं कॉम्पिटिटिव के लिए खाली, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इधर यहां आपका आ जाएगा रेट SN1। एक मिनट जरा, मतलब ये एक डेटा दिया हुआ है, सिंपली है ना, याद रखना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 1 दिया हुआ है, 1 का मतलब बहुत स्लो हो गया, मान लेते हैं कुछ होगा इस तरह का। दूसरा आपको ये दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है बेटा एलाइल, क्या दिया हुआ है, एलाइल दिया हुआ है, इसके लिए 79 दिया हुआ है डेटा में। तीसरा आपको दिया हुआ है बेंजाइल, बेटा बात नहीं, सीख लो, और बेंजाइल के लिए दिया हुआ है 200। देखना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। ROCH2 along with Cl, यहां दिया हुआ है आपको ये 920 है, भाई वाह। और लास्ट वन आपका ये दिया हुआ है बेंजीन कार्बोनिल along with CH2Cl, और यहां रेट दिया हुआ है 10⁵ मतलब कुछ कहानी अगर समझ में आए तो बताना जरा,
ये SN2 के लिए, किसके लिए दिया हुआ है? SN2 के केस में सबसे बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन 10 की पावर 5, समझ रहे हो कितना ज्यादा हो गया, इसके लिए सबसे फास्ट दिया हुआ है। और यहां ये 1 डिग्री है, इसके लिए कितना दिया हुआ है? सबसे ज्यादा स्लो। क्या रीजन हो सकता है, सोचो जरा, बोलो। डेटा नोट कर लो जरा, मैं समझा दो, 1 मिनट में दूंगा इसको आपको। नो, SN2 कहां 2 करो ओनली। बच्चे इसे SN1 ही लगाते हैं, मैं भी SN1 ही लगा रहा था शुरू में। बोलो जरा क्या रीजन होगा? नो आइडिया? जल्दी बोलो। नो आइडिया? कुछ नहीं, चलो आ जाओ, यहां देखो। इधर 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 इधर, यहां देखो। रेट ऑफ रिएक्शन, 2 केसेस देख लिए, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन, यही था ना। और एक फैक्टर और बचा था, वो ये वाला, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ किसकी बेटा? ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब एक बात सुनना ध्यान से जरा, 1 मिनट बस। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन बनाता है 5 बॉन्ड, कितने बनाता है? 5 बॉन्ड अगर बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो हमें तो ऐसा ग्रुप चाहिए कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे? कम। क्या कर दे? पढ़े होंगे 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड में कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो विड्रॉइंग नेचर है, कैसा नेचर है? विड्रॉइंग का मतलब जो शो करेगा -I, क्या शो करेगा? -I शो करे, -R शो करे, -H हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव शो करता है, तो उस कंडीशन में ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा। क्या हो जाती है? दोबारा सुनना ध्यान से, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? अगर आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड के अंदर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो -I इफेक्ट शो करे, -R शो करे, या कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कैसा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कार्बन के ऊपर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? ट्रांजिशन स्टेट की। क्लियर हो गया? अब बात समझो जरा, नीचे वाले केस में दिया हुआ 10 की पावर 5 सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा कार्बोनिल। क्या है बेटा? ये आपका होता है EWG। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा। पीछे साथ में क्या प्रेजेंट है? बेंजीन। क्या प्रेजेंट है? और बढ़िया विड्रॉइंग होगा, यहां पे -R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो यहां पे रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। इसके अलावा ऑक्सीजन ये बिहेव करता है एज अ हेटेरो एटम। कैसे बिहेव करता है? हेटेरो एटम का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। पुल करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। रेट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ऊपर वाले में ये आ रहा है आपका फिनाइल। क्या आ रहा है बेटा? फिनाइल आपका देता है -I इफेक्ट। क्या देता है? -I इफेक्ट मिलेगा, तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी तब भी स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो रेट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। सेम यहां पे आ रहा है आपका पाई बॉन्ड। क्या आ रहा है बेटा? पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी आपका कौन सा इफेक्ट लगाएगा? यहां पे -I। कौन सा लगाएगा? -I लगेगा, तब भी यहां पे ये आपका स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी क्या रहेगी? ज्यादा। और यहां अगर देखोगे तो यहां पे ये देता है +I। क्या देता है बेटा? तो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा? सबसे ज्यादा स्लो। रीजन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगेगा, तो इसका सीधा सीधा ऑर्डर याद रखना आपको खाली, कि अगर आपके पास आ गया कार्बोनिल। क्या आ गया बेटा? कार्बोनिल ग्रुप आया तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। कार्बोनिल के बाद में अगर आता है आपके पास हेटेरो एटम। क्या आता है बेटा? हेटेरो एटम में ऐसा नहीं है ऑक्सीजन ही होगा, सल्फर भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, कोई भी एटम आ सकता है। हेटेरो एटम आया तब भी स्टेबलाइज होगा। हेटेरो एटम के बाद आएगा बेंजाइलिक। क्या आएगा बेटा? बेंजाइलिक ग्रुप, मतलब इस तरह की कंडीशन कुछ। बेंजाइलिक के बाद आएगा एलाइलिक। क्या आएगा बेटा?
एलाइलिक के बाद लास्ट में आएगा एल्काइल हैलाइड। क्या आएगा? एल्काइल। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं रिएक्टिविटी का कर लेते हैं, नहीं रिएक्टिविटी नहीं, इसको कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर। ठीक है, और इसमें एक काम कर लेना नीचे कि जैसे हम लोग लिख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये किस पे डिपेंड करेगी डायरेक्टली? ये डिपेंड करेगी आपकी प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ग्रुप का होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही फास्ट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ओनली फॉर मेंस एंड एडवांस, नीट में भी नहीं है क्वेश्चन इसका। कल एक क्वेश्चन ऐसा दिखाया था, अगर आपको याद हो SN1 के लिए, और उसमें दिखाया था बैक बॉन्डिंग। क्या दिखाया था? अगर SN2 के लिए कहेगा तब भी कहेंगे हाँ करेगा, क्यों? क्या प्रेजेंट है? हेट्रोएटम स्टेबलाइज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। ऐड कर दो फटाफट से। अरे पैक मत करो, क्वेश्चन दिए बिना नहीं भेजूंगा इसका। क्वेश्चन तो दूंगा, वरना फायदा क्या हुआ पढ़ाने का? बताओ। ये टॉपिक तो पढ़ाना नहीं था हालांकि, लेकिन पढ़ाया तो इसका क्वेश्चन जरूर देंगे। लिखो जरा फटाफट से। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन and arrange them in the increasing order of, and arrange them in the increasing order of reactivity, arrange them in the increasing order of reactivity। एक पहला वाला भी करना है, बाकी घर से करना है। ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ है NaSH, इसके लिए रेट लेट कर लेना R1। ठीक है, इसी तरह से कर लेंगे। ये आपको R2 दिया हुआ है, R1 R2 R3 रेट और कुछ नहीं है। पहला वाला भी करना है, बाकी घर से करना है। ऑर्डर लगा देना। तो मेरी तरफ से SN1 SN2 आपके लिए, हाँ एक ग्राफ क्वेश्चन कराएंगे कल। हाँ SN2 के हिसाब से। पहले वाले का प्रोडक्ट भी बताना है अभी। Cl भी 2 आ रहे हैं ना, कहां होगा सब्स्टिट्यूशन? बताओ जरा। पहले वाले में
पहले वाले में यहां होगा सब्स्टिट्यूशन या यहां पे होगा? और तो पैरा तो कुछ है ही नहीं, रिंग थोड़े ना है ये, बेंजीन कहाँ है ये बेंजीन थोड़े ना है। अरे नहीं आया समझ में? यहां ये आपका हो गया कार्बोनिल, क्या हो गया? अभी लिखा था कार्बोनिल के नियर बाय जो प्रेजेंट होगा वहीं से होगा, क्योंकि रीजन ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा। ये फार अपार्ट है, इसको इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो दैट्स वाई यहां से सब्स्टिट्यूशन होगा और प्रोडक्ट आपका ये बनेगा रिंग एज इट इज। इधर कार्बोनिल, यहां पे क्या आएगा? SH, और यहां पे क्या आएगा? Cl। यस और नो? दूसरे वाले में कहां पे होगा सब्स्टिट्यूशन? यहां या फिर यहां? कहां पे? हेट्रोएटम कहां पास है? यहां पे, तो यहां से हटा दो जरा, ये लो देखो, इधर SH, यहां भी क्या आ जाएगा आपका? Cl। यस और नो? तीसरे वाले में सेम यहीं पे आ जाएगा, यस और नो? और यहां आया तो यस और नो? और लास्ट में आपका CH3SH। ये तो मैंने कर दिया सारे। रेट बताओ जल्दी से फटाफट। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नो, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? अरे अब तो ये कंडीशन भी देखनी पड़ेगी ना, कार्बोनिल किस में आ रहा है? किसमें? नहीं आ रहा समझ में? दोबारा समझो भाई, कार्बोनिल इसमें प्रेजेंट है, यहां क्या प्रेजेंट है? हेट्रो। ये वाला कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री? जब ये आ जाते हैं तो ये डोमिनेटिंग है। क्या है बेटा? ये डोमिनेटिंग फैक्टर जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगा। मैं अगेन कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव है, खाली CBSE वगैरह नीट में भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन ये वाला। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वहां सबसे पहले क्या देखेंगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल में क्या रेट आपका? R1। R1 के बाद क्या आएगा? R2। R2 के बाद आपका आएगा R4, लास्ट में क्या आएगा? R3। नहीं आया समझ में? भाई ये रेट बनेगा आपका R1 सबसे ज्यादा, देन R1 के बाद R2, R2 के बाद R4, लास्ट में R3 हो जाएगा। कर दो ऐड फटाफट से। डन? क्लियर? होमवर्क लगाओ पहले, कहां भाग रहे हो? करो पैक तुम आज, लगाओ जल्दी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 39। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 42, 42 के बाद 43, 44, 45, 46 कल दे दिया होगा शायद, 47, 47 के बाद में 48 भी लगा दो, हो जाएगा। 48 के बाद 51 दे दिया, नहीं दिया? ले लो 51 ले लो, जो पार्ट ना हो वो छोड़ देना, वो आगे हो जाएंगे, ठीक है। 52, 52 के बाद में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 83, 84, 4, 85 का बी पार्ट, 85 का बी पार्ट, 91, कितने हो गए? देखो अगर रिवाइज करके आते हो कल, सुनना ध्यान से, कल का प्लान क्या है, कल अगर रिवाइज करके आते हो, ये खत्म हो गया, और जो कॉम्पिटिटिव में हो सकते हैं क्वेश्चन अच्छे मैक्सिमम वो करा देंगे कल ही, और कल ही एलिमिनेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवाइज करके आ जाना, डाउट्स ले आना अपने, ठीक है। चलो कल कंटिन्यू करेंगे।